नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ में। मैं हूं आपका मित्र श्रीराम जांगीड़ और आज हम उपस्थित हुए बांड गांव के अंदर। दोस्तों, आपको एक विशेष बात बता देता हूं कि यहां पर आज एक शिविर का आयोजन किया गया था। हम पूरी जानकारी आपको ऐसे न्यूज़ के माध्यम से दिखाएंगे कि क्या शिविर लगाया गया था और जो इस शिविर के अंदर जो ग्रामीण है वो किस प्रकार के आए। आप मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएँ आपको कि जो ग्रामीण हैं वो भी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। मतलब इस गाँव के जो विशेष बात करें तो ग्रामीण इलाकों में कहते हैं कि जागरूकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें जागरूकता देखने को मिलती है। जो ग्रामीण यहाँ पर आए हैं इन सबकी मैं आपको डॉक्टर्स से जानकारी लेके बता देता हूँ कि क्या वास्तव में इस शिविर का लाभ मिल रहा है लोगों को, जानकारी कहाँ से मिली और मुख्य रूप से ये क्या शिविर है और इसका क्या फ़ायदा होगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर विनोद कुमार। कहाँ आपकी पोस्ट है सर? सर CHC नोखड़ा। सर, मुख्य रूप से आज यहाँ पर किस प्रकार का प्रोग्राम रखा गया था तथा इस प्रोग्राम का जनता को क्या फ़ायदा होगा? आज मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया है PHC बांड पर, जिसमें कि सभी लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो तो वो इस कैंप का लाभ उठा सकते हैं और जो भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं। और अपने लिए जैसे कि अगर 30+ एज है तो BP, शुगर, हीमोग्लोबिन, इन सब चीज़ों की जाँच की जा रही है। यहाँ पर जो आज ग्रामीण आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, तो इन सभी ग्रामीणों को आप सूचना पहुँचाने के लिए आप लोगों ने क्या किया था? सूचना पहुंचाने के लिए जितने भी ANM हैं, आशा हैं और जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं इस सेक्टर में, उनको WhatsApp के थ्रू ये मैसेज भेजा गया कि जितने ज़्यादा लोगों को आप जानकारी दे सकते हैं उनको जानकारी दीजिए और उन लोगों के द्वारा स्टेटस अपडेट किए गए। खुद के WhatsApp पर जो भी जानकार लोग हैं उनको उसी के थ्रू मैसेज पहुँचाया गया। तो जो यहाँ पर मुख्य रूप से जांच हो रही है तो उन जांच के अंदर किस प्रकार की क्या क्या जांच यहाँ पर हो रही है और आपके अंदर किस प्रकार की कितनी मशीनें अवेलेबल हैं तथा आज कौन कौन से डॉक्टर्स आए हुए हैं? आज जैसे अपने आयुष डिपार्टमेंट है और आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट है, ये भी हमारे साथ अवेलेबल हैं। और जांच में जैसे कि ब्लड प्रेशर की जांच की जा रही है, जिसमें कि किसी का BP अगर ज़्यादा है तो उसको इलाज यहीं के यहीं हैंड टू हैंड अवेलेबल करवाया जा रहा है। मेडिसिन भी साथ में ही है और अगर किसी का ब्लड शुगर अगर ज़्यादा आता है तो उसके लिए अपने डायबिटीज़ की मेडिसिन भी अपने यहाँ हैंड टू हैंड अवेलेबल करवाई जा रही है। आप इनकी प्रोसेस चेक कीजिए, बताइए कि क्या इनके आया हुआ है। इनके मैं से कहूँगा कि दिखाएं एक बार ये। इनको BP जांच के लिए भेजा था मैंने। अच्छा। तो ये BP जांच करवा के आए हैं। जिनका BP ज़्यादा आया है और तो अब इनको BP की मेडिसिन देंगे। इनसे पूछा गया कि ये BP की दवा लेते हैं क्या, तो इन्होंने कहा कि हम पहले कभी लेते थे और फिर हमने बंद कर दी। तो अब इनको इसकी काउंसलिंग करवाई जाएगी कि आपको BP की दवा बंद नहीं करनी है। माता जी, BP की दवा बंद नहीं करनी है, BP की दवा रोज़ लेनी है, ठीक है। और आपकी एक शुगर जांच बाकी है तो शुगर जांच आप उस कमरे में जाके करवाइए, ठीक है। आप एक शुगर जांच और करवा के लाइए ताकि आपकी दोनों की दवा साथ में दी जा चाहिए। चलिए, हम सर आपसे ये जानकारी लेना चाहते हैं कि जो ग्रामीण है, आप जाइए, आप शुगर जांच करवाइए। यहाँ पर जो ग्रामीण लोग आए हैं तो मैं आपसे मुख्य रूप से ये जानना चाहता हूँ कि वैसे गांव के इलाकों की बात करें तो यहाँ के लोग इतने समझदार नहीं हैं और एक यहाँ पर आभा योजना करके एक नई योजना भी अभी सरकार ने निकाली है, तो उस आभा योजना का फ़ायदा ग्रामीणों तक कैसे पहुँचेगा तथा ग्रामीण आभा योजना में किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? आभा योजना का रजिस्ट्रेशन उनके द्वारा खुद के द्वारा भी किया जा सकता है, जिसमें कि सिर्फ उनको एक ऑनलाइन पोर्टल पर जाना है और उस पर रजिस्ट्रेशन करना है, सिंपल। उनके खुद के आधार कार्ड की ज़रूरत है, वो खुद के घर पे बैठ के भी ये काम कर सकते हैं, जिसके लिए उनको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो ये काम करने में सक्षम नहीं है तो अपने सेक्टर की किसी भी आशा को ये बोल सकते हैं कि हमारा आभा कार्ड बनाया जाए। अब आशा के पास इस चीज़ की जानकारी है कि मेरे सेक्टर में कितने लोगों का आभा कार्ड बना है, कितने लोगों का नहीं बना है। तो अगर नहीं बना है तो वो हैंड टू हैंड वो भी बना के दे देंगे। आभा कार्ड का क्या फ़ायदा है लोगों को कि आभा कार्ड किस लिए लोग बनाएं? आभा कार्ड देखिए सभी लोगों का बन रहा है। आभा कार्ड एक तरह से डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए बनाया जा रहा है कि मरीज़ ने कौन सा इलाज कब लिया, कहाँ लिया, कितने दिनों का लिया, और उसको बाद में भी अगर ज़रूरत पड़ती है कि उसकी पर्ची गुम हो गई, उसके पास और कागज़ नहीं है, उनको दवाओं की जानकारी नहीं है, तो आभा कार्ड के माध्यम से अभी प्रोसेसिंग में है और बाद में इलाज का पूरा ट्रीटमेंट ट्रैक रखा जाए, इस चीज़ के लिए आभा कार्ड है। तो आपसे हम ये जानकारी लेना चाहते हैं कि आभा कार्ड के लिए कोई एज है या फिर किसी भी एज का व्यक्ति बना सकता है? सभी एज ग्रुप के पेशेंट या फिर नॉर्मल आदमी अपना आभा कार्ड बनाया जा सकता है, सभी। आवश्यक क्या क्या दस्तावेज है आभा कार्ड के लिए? आवश्यक एक कोई भी पहचान पत्र, आधार कार्ड नॉर्मली।
आधार कार्ड के जरिए हम आभा कार्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रामीण आ रहे हैं आज, उनको इस प्रकार की जो जानकारी है वो दी जा रही है? जी बिल्कुल दी जा रही है। आभा कार्ड पहले से बन रहा है, एक रूटीन प्रोसेस है और काफ़ी दिनों से इसका काम चल रहा है। आगे ये कैंप में ही नहीं, कैंप के पहले भी चल रहा था, कैंप में भी है और आगे भी चलता रहेगा। इसके लिए कैंप में आने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी आशा से अपने गांव में, अपने घर के पास में भी काम किया जा सकता है। सर वैसे आमतौर पर हम एक बाहर की जब कल्चर में बात करें तो ग्रामीणों के अंदर एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने ये अफवाह फैला रखी है, वो लोग ये अफवाह फैला रखी है कि भाई आप सरकारी हॉस्पिटलों में जाओगे तो वहाँ पर आपको इस प्रकार का जो सही इलाज है वो आपको नहीं मिल पाएगा। ये भ्रमणा के चक्कर में प्राइवेट हॉस्पिटलों के लोग चक्कर लगाते हैं, उन्हें वो इलाज नहीं मिल पाता है जो इलाज की उनको आवश्यकता है, उससे अधिक उनको मेडिसिन मिल जाता है, उनसे अधिक पैसे उनके खर्च हो जाते हैं। तो इस भ्रमणा को दूर करने के लिए आज सरकार या फिर आप मेडिकल टीम क्या कहोगे सर? जी हमारा यही कहना है कि दवाइयाँ, सरकारी दवाइयाँ जो अवेलेबल हैं वो बराबर रूप से प्रभावी हैं और सरकार में सभी तरह का इलाज निःशुल्क है, जो कि पीएचसी सीएचसी लेवल पर जितनी भी जांचें हो रही हैं वो सभी निःशुल्क हैं। इवन पर्ची तक का भी कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। अगर आप भर्ती हैं तो भर्ती का भी कोई चार्ज नहीं है, किसी तरह का कोई चार्ज सरकारी हॉस्पिटल में नहीं लिया जा रहा है। तो सभी योजनाएं अगर फ्री हैं तो जनता को उस चीज़ का लाभ उठाना चाहिए, वो अनावश्यक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने का कोई मतलब नहीं है। बहुत बढ़िया जानकारी दी सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जो बांड गांव के अंदर जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जो शिविर का आयोजन हुआ है, उसके अंदर काफ़ी सारे ग्रामीण हैं वो बढ़ चढ़ के आ रहे हैं और यहाँ पर अपनी जांच है वो करवा रहे हैं। तो इसमें हमारे साथ कई सारे ग्रामीण हैं जो उपस्थित हुए और हमें अपने जो विचार है वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मूलाराम। मूलाराम जी, क्या जांच करवाई आज आपने यहाँ पर, आपको क्या रिजल्ट मिला? आज हमने खून की जांच करवाई, अच्छा, मलेरिया की जांच करवाई, तो रिपोर्ट तो बहुत अच्छी मिली है। तो आपको बुखार वगैरह कुछ था या फिर सिंपल ऐसे ही बस जांच करवाने के लिए आए थे? नहीं, थोड़ा सा कोई शरीर में महसूस हुआ था कि भाई कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसलिए मैंने जांच करवाई। जानकारी कहाँ से मिली आपको कि आज बांड गांव के अंदर शिविर है? शिविर तो जानकारी तो सब मतलब बता दिए थे पहले से शिविर के अंदर, हाँ कि भाई आज कल मीटिंग है, सब सारे स्टाफ आएंगे और अधिकारी भी बाहर से आएंगे। तो वैसे जब आम टाइम में स्टाफ पूरा आता है या नहीं आता है पूरा स्टाफ? सब पूरे स्टाफ तो आते ही है। आज आपने यहाँ पर इलाज करवाया, दवाई वगैरह आपको लिख के दी होगी क्योंकि आपकी तबीयत वगैरह नरम थी, तो जो दवाई वगैरह लिख के दी थी वो दवाई आपको यहाँ पे उपलब्ध हुई? बिल्कुल थी सर, सब सारी मतलब जो थी बीमारी अनुसार मतलब सब दवा मिल गई। हाँ। कितने पैसे लिए थे यहाँ पर जो आप जांच वगैरह करवाई इन सब का? जैसे बाहर जाते तो 500 रुपये लेते हैं या 400 रुपये वैन करते हैं, तो आपके यहाँ पे कितना खर्चा वैन किया था? यहाँ तो बिल्कुल निःशुल्क जांच करवाई, निःशुल्क दवा मिली है, सब सारी है बिल्कुल। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आप? मोटाराम। मोटाराम जी, आज यहाँ पर मुख्य रूप से क्या क्या आपकी जांच हुई? जो जांच हुई उससे आप संतुष्ट हो या नहीं? हम संतोष। दवाई वगैरह दी आपको लेके? खूब दिनी। अच्छा, आपको मतलब लाइन में लगना पड़ा था यहाँ पर, यहाँ कितने टाइम थी, कुछ दिक्कत आई थी? लेकिन की कोई दिक्कत आई नहीं, सदर ना दे पाने हम काम हो गया। जो इस हॉस्पिटल की जो लैब है वो लैब इस वक्त हम उपस्थित है इस लैब के अंदर, जहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर ये रजिस्टर रखा गया जिसके अंदर एंट्री की गई थी और ये मशीन्स रखी गई यहाँ पर जो इलाज के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। तो कुछ न कुछ भ्रांतियाँ बाहर फैलती है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर न तो दवाइयाँ उपलब्ध होती है न मशीन्स उपलब्ध होते हैं, लेकिन ऐसी बात को आज ये झूठा साबित करता है के अंदर जहाँ पर हम उपस्थित हैं। तो अब हम विशेष या मैडम जी खड़े हैं, इनसे वो जानकारी ले लेते कि क्या क्या मशीनें उपलब्ध है तथा आज यहाँ पर जो ग्रामीण आए तो उन्होंने किस किस प्रकार की क्या क्या जांच करवाई। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? दया। आप हमें बताइए कि इस पर आज हॉस्पिटल के अंदर कितने सारे लोग आए तथा क्या क्या उन्होंने जाँच करवाई? आज सुबह से 30 से 35 के समथिंग लोग आए हैं, उनकी शुगर बीपी वगैरह की जांचें हुई हैं, मलेरिया टेस्ट हुए हैं, ब्लड ग्रुप भी हुआ है और अभी गवर्नमेंट ने सीबीसी चालू करवाई है नई पीएचसी पे और कुछ पेशेंटों की सीबीसी वगैरह भी हुई हैं, एचबी वगैरह हुई हैं। आपके पास कौन कौन सी मशीनें उपलब्ध है जो जाँच करने के लिए? हमारे पास शुगर के लिए है, सीबीसी के लिए है, मलेरिया है, विडाल है, डेंगू है। हमारे पास 15 प्रकार के टेस्ट होते हैं, जिसमें से हमारे पास मशीनें तो 5-7 हैं जिनमें कार्ड वगैरह भी हैं। बाकी जो जांचें होती हैं वो कार्ड से होती हैं। मलेरिया, डेंगू, विडाल इनके सबके कार्ड हैं हमारे पास और शुगर की हमारे पास मशीन है और मलेरिया के लिए स्लाइड मेथड के लिए माइक्रोस्कोप भी हमारे पास है, स्टेन वगैरह सारी चीज़ें उपलब्ध है।
बहुत बढ़िया जानकारी दी। हम आपसे बस इतना ही जानना चाहते हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर थोड़ी बहुत यदि कुछ दिक्कत हो जाए तो वो हमेशा भाग के कोशिश करता है कि हम अभी बाढ़ गांव के अंदर उपस्थित है तो वो भाग के कोशिश करता है घोड़ामाला नहीं जाए, लेकिन अब इस केंद्र के अंदर इतनी इस प्रकार की मशीनें अवेलेबल हो चुकी है इस लैब के अंदर, तो क्या अब उस व्यक्ति को भाग के घोड़ामाला नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो यहाँ आए, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाए अपना और संतुष्ट होके जाए यहाँ से। गुड़ा जाने की उसको अगर उनको ज़्यादा दिक्कत होती है तो यहाँ से रेफ़र करेंगे तो जाने की ज़रूरत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बाकी तो। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस हॉस्पिटल के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र के अंदर जो मेडिकल है उसके अंदर उपस्थित है हम, तो हम ये जान लेते हैं कि मेडिकल के अंदर किस प्रकार की क्या सुविधा है और मेडिकल टीम को आज जो यहाँ पर आए थे ग्रामीण तो उनके अंदर इनको क्या देखने को मिला, क्या कोई सीरियस मामला भी था? नमस्कार सर। नमस्ते सर। क्या नाम है सर आपका? हाँ, रूपाराम वैष्णवी में नर्सिंग ऑफिसर, अपने ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और PSC पे पोस्टेड है। मुख्य रूप से आज यहाँ पर ग्रामीण काफ़ी सारे इलाज कराने के लिए आए थे, तो मैं सबसे पहले तो आप यहाँ के स्थानीय निवासी हो तो मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि इन ग्रामीणों को जानकारी कहाँ से मिली कि आज यहाँ पर इस प्रकार का कैंप है या फिर ये POC केंद्र अभी शुरू हो चुका है, इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? सर, सरकार ने दिसंबर के शुरू में ही एक जारी कर दिया था सर्कुलेशन कि हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे मुख्यमंत्री आरोग्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। तो हमारे इस संस्थान में 24 तारीख को आज तारीख पे तय था, तो मैंने अपने आसपास के सारे जो ग्रुप बने हुए हैं, ग्रामीण के स्थानीय ग्रुप बने हुए हैं, उन ग्रुप के अंदर वही मैंने ऑर्डर जो सरकार ने जारी किया था उस ऑर्डर को मैंने जारी किया और सब लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की कि 24 को अपना कैंप रखा गया है, आप अधिक से अधिक संख्या में आए और अपने स्वास्थ्य का लाभ लें। और फिर यहाँ स्थानीय जो सीनियर स्कूल के प्रिंसिपल साहब महोदय, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप अपने अंडर में आने वाले सभी जो संस्थाएं हैं उन पे बच्चों के द्वारा सूचित किया रहे कि यहाँ जो कैंप लगा हुआ है उस कैंप की अधिक से अधिक जानकारी में पहुँचे। तो उन सर ने भी हमें पूरा रिस्पॉन्स दिया, उनका हम धन्यवाद देते हैं। जो आपने जानकारी पहुंचाई लोगों तक, जो आपने प्रयत्न किए, क्या उस प्रयत्न का आपको रिजल्ट देखने को मिला? बिल्कुल सर, उचित माध्यम था। मैं पहले तो बार बार अपन किसी और को बोलते, उससे बेस्ट ये था कि अब ये जो सोशल मीडिया का माध्यम है ये सबसे बेस्ट है कि कुछ ही चीज़ को अपन ज़्यादा से ज़्यादा किसी शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनका इन्फॉर्मेशन हर स्टाफ तक, हर जनता तक पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ पर आज जो ग्रामीण आए तो मुख्य रूप से उनकी कौन कौन सी जाँचें यहाँ पर की गई थी तथा जो जाँच की गई थी उससे क्या वो संतुष्ट थे? फ़िलहाल तो अपने इस इलाके के अंदर ज़्यादा बीमारियों का कोई प्रकोप नहीं है। नॉर्मल वायरल बुखार है, कम से कम ज़्यादा कोई मलेरिया या कोई TB या डेंगू ऐसा कोई प्रकोप फ़िलहाल पिछले 3-4 महीनों में भी नहीं है। बिल्कुल शांत PSC है और नॉर्मल डे के अंदर या 30-35 की OPD रहती है। और आज भी लोग आए हैं, उन सब का हमने NCD के तहत BP शुगर भी जांच किया है। तो ज़्यादा हार्ड ऐसा कोई पेशेंट नहीं मिला जिसको ज़्यादा सीरियस मान सके कि वो ज़्यादा भी BP हो, पहली बार आज आया हो। और नॉर्मली रूटीन के अंदर जो लोग आते हैं इस हिसाब से आए हैं और ज़्यादा कोई बीमारी का ज़्यादा प्रकोप नहीं है। सबकी जाँच, शुगर की भी जाँच की गई, BP की भी जाँच की गई, हीमोग्लोबिन भी किया गया, सबके नॉर्मल रेंज में है, 1-2 को छोड़ करके। यहाँ पर कोई सीरियस मामला भी था क्या? नहीं सर, अभी तो ऐसा कोई फ़िलहाल इस टाइम तक कोई सीरियस मैटर नहीं आया है। मैं सर आपसे ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि ये PSC के अंदर है, तो यहाँ पर क्या मुख्य रूप से जिन दवाइयों की आवश्यकता होती है वो दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध है? बिल्कुल सर, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नॉर्म अनुसार समस्त प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। यहाँ से जैसे हमें कोई दवाई की शॉर्टेज मिलती है तो हम डायरेक्ट इसको ऑनलाइन करते हैं और ऑनलाइन से हमारी ID से तुरंत CMH ऑफिस से हमारे लिए वहाँ नए पहुँचाने के लिए आते हैं। फ़िलहाल अकॉर्डिंग नॉर्म एंड रूल्स के अनुसार जितनी प्रकार की दवाइयाँ चाहिए PSC के लिए, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और जितनी PSC के लिए चाहिए वो सब के सब उपलब्ध हैं। मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहता हूँ कि आप स्थानीय हो तो बस मेरे को इतना ही आप बताइए कि हमारे इधर ग्रामीण इलाके में जागरूकता लोगों के अंदर थोड़ी कम है। सोशल मीडिया तो आ गया लेकिन उसका उपयोग बहुत कम हो रहा है। उसका उपयोग हो रहा है रील्स देखने के लिए और फालतू टाइम बर्बाद करने के लिए। लेकिन आज का जो हमारा संदेश है इसमें हम ये लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में न जाके सरकारी हॉस्पिटल में लोग क्यों आए
ये बात थोड़ी हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास कीजिए, ताकि लोग जागरूक हो और जो फालतू के पैसे बर्बाद न करके सही इलाज करवाए और पैसे खर्च करने से भी बचें। तो जिस प्रकार से आप कह रहे हो कि लोग सरकारी हॉस्पिटल में आए और प्राइवेट में नहीं जाएं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि अपन को एजुकेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा और लोगों के अंदर ये धारणा बढ़नी पड़ेगी कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल है, उसमें जो इलाज दिया जाता है वो वेल ओके और परफेक्ट इलाज होता है। उसके लिए उनको मोटिवेट करना पड़ता है। जो पीएचसी पर स्टाफ लगे होते हैं, वो यदि यहाँ पेशेंट कोई आए और उनको लगे कि ये पेशेंट पीएचसी के लेवल से बढ़कर है, तो कम से कम उन स्टाफ की यह उत्तरदायित्व रहती है कि वो इससे हाईएस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही उसको कहें, उनको मोटिवेशन करे कि भाई यहाँ से आपने उस हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पर अच्छे क्वालिटी डॉक्टर मिल जाएंगे। कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि जो लोग प्राइवेट की तरफ बार बार जा रहे हैं, तो जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, मीडिया को भी जागरूक होना पड़ेगा, सोशल मीडिया को भी जागरूक होना पड़ेगा और लोगों के अंदर समझाइश बढ़ानी पड़ेगी। एजुकेशन की ही सख्त ज़रूरत है और मोटिवेशन की सख्त ज़रूरत है। जो अभी मान लो प्राइवेट हम हॉस्पिटल की बात करें तो उनके अंदर जो इलाज होता है कि सुनने में तो ऐसा आता है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज है वो सरकारी हॉस्पिटल से बढ़कर है, लेकिन रियल पे हम धरातल पे देखें और सरकार के अनुसार हम देखें और हम स्वयं अपनी आंखों से देखें तो हमें लगता है कि सरकारी हॉस्पिटल का इलाज है वो प्राइवेट हॉस्पिटलों से काफ़ी बेटर है। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में ऐसा कोई मामला होता है कि उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने मजबूर होना पड़े? यहाँ पर मतलब कोई भी सीरियस मैटर हो तो सरकारी हॉस्पिटल में उसका इलाज हो सकता है? बिल्कुल सर, वर्तमान समय के अंदर सरकार ने जो निःशुल्क मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जारी की है, निःशुल्क जांच योजना जारी की है, सरकार की तरफ से डिलीवरी के अंदर सारे प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। मतलब ये हुआ कि यदि उनको जानकारी सही दी जाए तो ऐसा आपको कहीं भी नहीं लगा कि उसको प्राइवेट में जाने पर ही इलाज होगा। सरकारी तरफ से सारी प्रकार की सुविधाएं हैं। कुछ चीज़ें जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध नहीं होती हैं तो नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर के आप इनका पूर्णतः इलाज ले सकते हो। और यदि कोई लगे अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उससे उच्च क्वालिटी चाहिए तो जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल बाड़मेर पे अपने नज़दीक में बाड़मेर हैं, तो अच्छी क्वालिटी की मेडिकल कॉलेज बनने से इतनी सारी सुविधाएं बढ़ चुकी हैं कि आपको कहीं भी प्राइवेट अस्पताल में भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। केवल जानकारी के अभाव में ही लोग इधर से उधर भटकते हैं, मिस गाइडेंस होते हैं। धन्यवाद रूपाराम जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी आज मीडिया के लिए और ग्रामीणों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मेरे बातों को जनता तक पहुंचाएंगे, जनता को फ़ायदा होगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। वैसे रूपाराम जी ने हमारे सारी बातों का सॉल्यूशन कर दिया। मेरा बस यही कहना है, मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि आप प्राइवेट में ना जाएं, सरकारी में जाइए। जो सुविधा सरकारी में मिलती है वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। धन्यवाद। एसएच न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्रीराम जांगीड़, कैमरामैन सुरेश जांगीड़, धन्यवाद।